सभी का रमेश सुरेल यूट्यूब चैनल पर बहुत हार्दिक स्वागत है। शिक्षक भर्ती परीक्षा लेवल 2 के लिए ग्रेजुएशन प्लस बीएसटीसी डीएलएड एलिजिबल है या नहीं, इस बात को लेकर इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करूंगा। काफी लोगों के मैसेज कॉल आ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कि क्या सर हमने बीएसटीसी और डीएलएड कर रखी है, उसके साथ हमने उसके बाद या उसके साथ हमने ग्रेजुएशन कर लिया, क्या हम लेवल 2 के लिए एलिजिबल हैं? इस बात को लेकर इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करूंगा। काफी दिनों से मेरे पास कॉल और मैसेज आ रहे हैं और काफी अलग अलग तरह की भ्रांतियां भी फैला दी गई हैं। मैं सबसे पहले जो भी जिस प्रकार की शंका है उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, शिक्षक भर्ती परीक्षा 2022 का जो विज्ञापन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जो जारी किया उस विज्ञापन को पढ़िएगा। उस विज्ञापन की लेवल 2 की जो शैक्षणिक योग्यता है उसको सबसे पहले पढ़िएगा। उसके बाद रीट 2021 का जो नियुक्ति प्रक्रिया हुई उसकी विज्ञापन बीकानेर निदेशालय ने जारी किया, उसकी लेवल 2 की शैक्षणिक योग्यता आप पढ़िए। तीसरा जो आपको काम करना है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी का 2010-11 का नोटिफिकेशन, 2018 का नोटिफिकेशन आप पढ़िएगा। 10-11 का जब आप नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो उसमें जो कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के पढ़ाने वाले शिक्षक की योग्यता क्या है, इन सभी चीजों में आपको यह देखने को मिलेगा कि ग्रेजुएशन प्लस 2 इयर्स डिप्लोमा जो बीएसटीसी डीएलएड है ये आपका 2 इयर्स डिप्लोमा है इन एलिमेंट्री और प्लस ग्रेजुएशन ये लिखा हुआ मिलेगा। आप ध्यान से, आप शिक्षक हैं, भले ही आप गवर्नमेंट नहीं बने बट आपके पास डिग्री या डिप्लोमा है, इतना आप अपना खुद का माइंड यूज कीजिएगा और उसमें शैक्षणिक योग्यता को पढ़ लीजिएगा। अब मैं बता देता हूं, आप सभी चीजें ये पढ़ेंगे, उसमें लेवल 2 के लिए कक्षा 6 से कक्षा 8 पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए योग्यता में साफ लिखा है, जिसने भी ग्रेजुएशन कर रखी है उसके साथ डीएलएड कर रखा है, बीएसटीसी कर रखा है, वो लेवल 2 के लिए अलाउ है। जब आप मेरे सुप्रीम कोर्ट में जो बीएसटीसी बीएड विवाद चला था उसकी सुनवाई को आप सुनेंगे, उस समय बीएड के वकील स्वयं कह रहे थे कि बीएसटीसी वाले जब ग्रेजुएशन कर लेते हैं ये लेवल 2 के लिए एलिजिबल हो जाते हैं श्रीमान जी। उस समय की आप सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई, एनसीटी के आर्गुमेंट भी सुन सकते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा आपको, इस बात से मैं आपको संतुष्ट करना चाहूंगा, स्वयं भी आप देखिएगा और मैं भी कह रहा हूं लेवल 2 के लिए जिसने भी ग्रेजुएशन प्लस बीएसटीसी डीएलएड कर रखी है वो अलाउ है, एलिजिबल है, वो नौकरी ले सकता है। बट एक शर्त है, शर्त यह है जिसने भी ग्रेजुएशन कर रखी है, ग्रेजुएशन आपकी बीएसटीसी के बाद हो या पहले ये मैटर नहीं करता है। काफी लोगों के ये सवाल आते हैं कि ग्रेजुएशन हमने सर बीएसटीसी बाद में की, ग्रेजुएशन हमने पहले कर ली। काफी लोगों के हैं कि हमने ग्रेजुएशन है वो बीएसटीसी के बाद करी, कोई मैटर नहीं करता है। लेकिन मैटर एक बात करता है कि आपने यदि ग्रेजुएशन रेगुलर नियमित तौर पर की है, रेगुलर की है और वो आपकी बीएसटीसी से पहले हो बाद हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपने बीएसटीसी के टर्न्योर के उस टाइम पीरियड के उस सेशन के साथ साथ यदि आपने की है तो आप अलाउ नहीं है, क्योंकि बीएसटीसी कभी भी प्राइवेट या नॉन कॉलेज नहीं होती है, वो रेगुलर होती है। और 2 कोर्स रेगुलर अलाउ नहीं है, एक कोर्स रेगुलर प्लस एक आपका नॉन कॉलेज, जिसको आप प्राइवेट या नॉन कॉलेज या आप डिस्टेंस एजुकेशन से जो वर्धमान यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करते हैं या किसी और यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करते हैं दूरस्थ शिक्षा से, या प्राइवेट या नॉन कॉलेज से, गवर्नमेंट से भी करते हैं जिसमें प्राइवेट से आप बीए कर लेते हैं, तो वो आपका अलाउ है। बट आपकी ग्रेजुएशन यदि आपने जैसे बीएसटीसी, एक एग्जांपल है, आपने बीएसटीसी 2020 से 2022 के सेशन में करी, आपने 2020 से पहले ग्रेजुएशन करी, चाहे वो आपने प्राइवेट करी, नॉन कॉलेज करी या कॉलेज करी, रेगुलर करी, कोई मैटर नहीं करता, आप अलाउ है। 2020 से 2022 के बीएसटीसी के सेशन के बाद आप ग्रेजुएशन करते हैं, चाहे प्राइवेट करें या रेगुलर करें, कोई मैटर नहीं करता, आप अलाउ है। लेकिन आप 2020 से 2022 के किसी भी टाइम पीरियड में, चाहे आप 2020 में फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले ग्रेजुएशन में, या 2022 में आपने एडमिशन लिया, 2021 में आपने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया,
वो आपका नॉन कॉलेज होना चाहिए। वो आपका दूरस्थ शिक्षा डिस्टेंस एजुकेशन नॉन कॉलेज होना चाहिए, वो आपका रेगुलर नहीं होना चाहिए। 2020 से 2022 के सेशन में आपका रेगुलर में ग्रेजुएशन नहीं होना चाहिए, ना एडमिशन होना चाहिए, ना उस रेगुलर टाइम पीरियड में आप पास आउट होने चाहिए। काफ़ी लोग क्या करते हैं कि ग्रेजुएशन पहले एडमिशन लिया और आपका ग्रेजुएशन का जो थर्ड ईयर है वो 2020 में पास आउट होते हैं, या कोई है जो 2021 में पास आउट होता है। 2020 में आप पास आउट हुए, 2020 में बाद में आपने सितंबर में जाते आप जून में पास आउट हो गए, आप अगस्त में जाकर के बीएसटीसी में एडमिशन ले रहे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपका थर्ड ईयर 2021 में पास आउट होते हैं, बट आपकी बीएसटीसी 2020 में आपकी शुरू हो जाती है, तो आपकी दोनों रेगुलर आपकी कोलैप्स नहीं होने चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे। 2 रेगुलर डिग्री एक साथ नहीं हो सकती, जिसका कारण है कि किसी भी रेगुलर कोर्स में 75% उपस्थिति जरूरी होती है, 75% अटेंडेंस। वो आप दोनों एक साथ एक जगह नहीं दे सकते, पॉसिबल ही नहीं। इसलिए आपकी यूजीसी भी अलाउ नहीं करता है और आपका एनसीटी कोई भी हो, सरकार भी अलाउ नहीं करती 2 रेगुलर डिग्री। 2 आपकी दूरस्थ शिक्षाएं, 2 नॉन कॉलेज के अलाउ है, 2 आप नॉन कॉलेज से हों तो वो अलाउ है, एक रेगुलर एक नॉन कॉलेज है वो भी अलाउ है। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी के डाउट दूर हो गई होंगी। आप विज्ञापन की शर्त पढ़ सकते हैं। लेवल 2 के लिए बीएसटीसी डीएलएड प्लस ग्रेजुएशन अलाउ है, एलिजिबल है, नौकरी ले सकते हैं, कोई किसी प्रकार की शंका नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि ये शंका होनी चाहिए, ये क्यों आ रही है, समझ से बाहर है। हो सकता है मालूम नहीं हो, जिसने पहले एग्जाम दिए, काफ़ी बार कोचिंग इंस्टीट्यूट में, काफ़ी बार सोशल मीडिया, तमाम जगह ये डाउट क्लियर है, लेकिन जिसका भी नहीं है मैंने उसका डाउट क्लियर कर दिया है। बीएसटीसी बीएड विवाद के फैसले के बारे में आप सवाल ना पूछें, वो सुप्रीम कोर्ट ही फैसला देगा, उसी पर निर्भर है। कब आएगा किसी को मालूम नहीं, या तो भगवान को मालूम है या सुप्रीम कोर्ट को मालूम है। वेट कीजिएगा, फैसला आता रहेगा। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।